पूरे उत्तर प्रदेश में रहा तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, योगी दिक्कत हो जाएगी ना सरकार बनने में। देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ, सभी से जानेंगे और यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 70,000 वोट करने वाला ब्राह्मण किस ओर जाने वाला है। अभी तक के तो लोगों ने बताया कि वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ इटावा में, कोई 5 साल रहे हैं लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। वोट सिर्फ जाएगा तो सिर्फ जाएगा योगी के लिए, वरना वोट नहीं करते। राहुल त्रिवेदी है, क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ। कहाँ पर? टीचर मेरी अपनी प्राइवेट कोचिंग है। क्या लग रहा है आपको कि 70,000 ब्राह्मण इटावा सदर का किस ओर जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण हमेशा ही राष्ट्र के साथ रहा है। इस समय यूपी तक की टीम इटावा पहुंच चुकी है। मैं अमित तिवारी, आप सभी का स्वागत है। इटावा जनपद में 3 विधानसभा हैं। चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी महोत्सव चल रहा है। इस समय स्थितियां ये हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बड़ी जिज्ञासा है और कौन सा संप्रदाय किसको वोट करेगा, किसको लोग पसंद कर रहे हैं। इटावा की 3 विधानसभाओं में जसवंत नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी की पूर्व से चली आ रही है, इस बार भी संभावना है। और इटावा सदर की सीट भाजपा की थी, इस बार किसकी होगी? और साथ में भरतना की सीट भी कांटे की टक्कर पर है। लेकिन इटावा सदर की सीट हॉट सीट कही जा रही है। यहाँ पर निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण समाज देखा जा सकता है। मेरे साथ यहाँ समाज के कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉट सीट पर इनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के ये वोट करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजवीर पांडे और राजू पांडे, मेला मालिक परसुपुरा। ये बताइए कि ये इटावा सदर की सीट है, यहाँ पर ब्राह्मण समाज कितना है और किस मुद्दे को लेकर के पसंद कर रहा है, किस ओर जाने का विचार है? भाई, ब्राह्मण के लिए तो एक सीधा रास्ता खुला हुआ है। जो ब्राह्मण की पार्टी है, जो ब्राह्मण की उत्तर प्रदेश में कही जाती है, वहाँ अपना वोट डालना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भागने से आपके वोट की गिनती नहीं होगी, ना आपकी कोई तुलना करेगा, ना आपको फिर पीछे से गालियाँ और देते हैं कि मुझे ब्राह्मणों ने हरवा दिया। ब्राह्मण का वोट उसी जगह माना जाएगा जो ब्राह्मणों के लिए पार्टी योगी जी और जो है राष्ट्र के लिए समर्पित हैं हम लोग, और उसी को वोट करेंगे। लेकिन ये अक्सर अभी बहुत ज़्यादा राजनीति हुई, विरोधी तमाम पार्टियां हैं वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी में। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की बातचीत का कोई प्रभाव है समाज के ऊपर? नहीं, ब्राह्मणों का, इज्जतदार ब्राह्मण का जो दाल रोटी खाते हैं या धंधा बिजनेस करते हैं, उनका मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने आतंकवाद और गुंडागर्दी और ये सब भू माफिया और खनन माफिया बन गए। उन लोगों के ज़रूर इस सरकार ने पर काटे हैं। बगैर इज्जतदार आदमी के ऊपर कभी कोई आंच ना आई ना आएगी। ये सरकार पे गुंडा और अराजकता और ये माफियाओं की धूल चटाने का काम किया है सरकार ने। मैं सरकार से बहुत प्रसन्न हूँ, हृदय की गहराइयों से। पुनः सरकार बनाने के लिए सभी ब्राह्मण समुदाय से अपना निवेदन करता हूँ कि जहाँ आपकी गिनती है वहीं आप अपना वोट डालें। तीनों विधानसभाओं में अगर बात करें, तीनों विधानसभाओं में आप तो बकेवर क्षेत्र से हैं, आपके पास भी भरतना विधानसभा है। क्या लगता है आपको कि वहाँ की सीट के लिए भी और सदर की सीट में भरतना की सीट पर, इन तीनों सीटों से ज़्यादा भरतना की सीट पर जो प्रत्याशी है वो बहुत योग्य और बहुत पढ़ा लिखा और पुराना राजनीतिक, पुराना विधायक, मतलब उस पर भरतना के लिए मिला है। अगर ये भरतना का दुर्भाग्य अगर उसको वोट नहीं देते हैं, किसी भी समुदाय से मैं फिर निवेदन करता हूँ, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को ही आप अपना वोट दें, और उससे ज़्यादा बढ़िया कोई कैंडिडेट है नहीं भरतना के लिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शरद वाजपेयी। क्या डेजिग्नेशन, क्या काम? मैं सभासद हूँ नगर पालिका परिषद में, और भारतीय जनता पार्टी से मैं सभासद हूँ। आप भाजपा के हैं, लेकिन क्या विरोध जो अक्सर चर्चाओं में रहता है कि भाजपा को ब्राह्मण कट रहा है, जा रहा है, सदर की सीट कांटे की टक्कर पर है, आपकी भूमिका क्या है और लोगों की भूमिका क्या? इटावा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भूमिका अहम है। एक बड़ी संख्या में ब्राह्मण यूपी में निवास करते हैं, और ब्राह्मणों ने हमेशा राष्ट्रीयता और राष्ट्र को मजबूत करने वाली पार्टी का हमेशा सहयोग किया है, जो देश हित के मुद्दे को उठाती है। जैसे धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का जो उसमें। लेकिन सदर विधायक का बड़ा विरोध है आपकी? सदर विधायक, देखिए, मोदी जी का कोई विरोध नहीं, योगी जी का कोई विरोध नहीं, भाजपा का कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण हैं, जो
देखता है वो योगी और मोदी जी को देख रहा है, राष्ट्र को देख रहा है। इस नाते वो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, ऐसा पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि सदैव से पुरातन समय से भी कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है समाज का मस्तिष्क रहा है, और मस्तिष्क अगर काम करना बंद कर देगा तो उस समाज की भी और उस व्यक्ति की भी। उपेक्षा तो लेकिन होती रही ब्राह्मणों की, और खासतौर से इटावा सदर में भी हुई है, ऐसी लोगों में बड़ी शिकायतें रही हैं। आज मजबूती के साथ हम जुड़ेंगे, मजबूती के साथ अपना वोट करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि हाँ, कि जिस दल को ब्राह्मण चाहेंगे वही दल जीतेगा। ये पूरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है, और ब्राह्मण सदैव उसी दल से जुड़ा है, आपको सबको मालूम है, और राष्ट्रीयता के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में ही अपना विश्वास ब्राह्मण फिर से जताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है, क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ। कहाँ पर? टीचर मेरी अपनी प्राइवेट कोचिंग है। क्या लग रहा है आपको कि 70,000 ब्राह्मण इटावा सदर का किस ओर जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण हमेशा ही राष्ट्र के साथ रहा है। ब्राह्मण हमेशा ही राष्ट्र के साथ रहा है, हमेशा उसने देश को मजबूत करने वाली पार्टी को हमेशा ही वोट किया है। मैं समझता हूँ एक समय ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन जब से कांग्रेस को उन्होंने देखा है कि राष्ट्र हित में उनके फैसले नहीं आ रहे हैं, तो उसका पूरा मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। और आज मोदी जी और योगी जी को जब से उन्होंने सत्ता संभाली है और देश को जिस और प्रदेश को जिस प्रगति की ओर ले गए हैं, विकास की ओर। कैंडिडेट देख रहे हैं या फिर योगी मोदी देख रहे हैं? देखिए, ये इटावा में ब्राह्मण अभी इस मामले को लेकर काफ़ी डिवाइडेड हैं। 3 कैंडिडेट हैं इस समय। बिल्कुल असमंजस में है ब्राह्मण, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएं और ना कि असमंजस की स्थिति को ख़त्म करें। लेकिन ये बात तय है कि ब्राह्मण काफ़ी बड़ा धड़ा जा सकता है दूसरी पार्टी के साथ। क्या नाम है आपका? सचिन दुबे मेरा नाम है। सचिन, क्या करते हैं आप? मैं भी टीचिंग करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या लगता है आपको कि किस ओर वोट जा रहा है? वोट तो ऐसा है कि ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है। मैंने पहले ही कहा, चाहे चाणक्य हो से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रभक्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के वोट लेने के बाद में फिर ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं होती। इस बात का ब्राह्मण होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा गहरा दुख है। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, राष्ट्रभक्ति के लिए सभी वोट करेंगे, वोट कर रहे हैं सिर्फ योगी के लिए, और यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। इटावा में कोई 5 साल रहे हैं लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। वोट सिर्फ जाएगा तो सिर्फ जाएगा योगी के लिए, वरना वोट नहीं करते। वैसे तो मैं नोटा दबाने वाला था, लेकिन एक राष्ट्रभक्ति जो कहते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर कूट कूट के भरी रहती है, तो उसी वजह से मैं योगी के पक्ष में वोट करूँगा अगर करना चाहा तो। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, तमाम बातें भी हुई, फिर भी आप पसंद कर रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, देश के माहौल को देख के बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी अपने पर्सनल हित जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, देश के लिए कुर्बान करने पड़ते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि वोट जो है वो सोच समझ के देंगे वो फिर। लेकिन यह है कि ब्राह्मण को बाद में दरकिनार ना कर दिया जाए, इस बात का हमेशा एक डर लगा रहता है ब्राह्मणों को हर बार। क्या कमिटमेंट चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? कि जो भी हमारे मुद्दे हों, जैसे 40% से नीचे जो गरीब ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके लिए उनके भी मुद्दे उठाए जाएँ। जिस तरह से जाट समाज अपने मुद्दे उठाता है, गुर्जर समाज अपने मुद्दे उठाता है, या फिर अन्य अदर समाज ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। उनको ये लगता है कि ब्राह्मण हमेशा से प्रबुद्ध समाज रहा है, हमेशा से समृद्धशाली रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप ज़मीनी हकीकत को देखेंगे जाके, तब आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण जो है वास्तव में गरीबी में रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कभी ज़मीनी हकीकत पर उतरिए, तब आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, थोड़ा सामने आइए, चेहरा साफ दिखाई दे। क्या काम करते हैं आप? हमारा साहब डेकोरेशन का काम है। व्यवसाय आपका खुद का है? खुद का अपना व्यवसाय। तो फिर किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? हम इस समय जो है योगी और मोदी को पसंद कर रहे हैं। फिर कैंडिडेट कोई भी हो? कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी से मतलब है, सिंबल से मतलब है। तमाम बातें आती हैं कि बड़ी उपेक्षा है आप लोगों की। ये साहब उपेक्षा तो बनी रहती हैं, लेकिन सिंबल को देख के चलना हम लोगों को। तो जो शिकायतें थी कि तमाम बात चल रही थी कि कैंडिडेट जो है ब्राह्मण उतारा जाए, उसको सब भूल जाएंगे, सीधे योगी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? अतीन तिवारी। अतीन जी, ऐसे क्या काम है आपका? मैं डीड राइटर हूँ सदर तहसील इटावा में। तो फिर अब इस बार वोट किस ओर? कमल का फूल जो मतलब सोच रखा है आपने? जो हमेशा से रहा है। कोई मुद्दा, कोई इशू लेकर के नहीं है? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर राष्ट्र मुद्दा बहुत पहले है ज़रूरी। बाकी मुद्दे तो जॉब है, बेरोजगारी, तो चलते रहेंगे। राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो फिर आपको लगता है कि बाकी के दल जो वोट मांग रहे हैं, कैंडिडेट भी है, कैंडिडेट से शिकायत है, डेवलपमेंट की बातें हैं, इनको किनारे कैसे किया जाए? नहीं, डेवलपमेंट की बातें तो हैं। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे डेवलपमेंट, लेकिन हम राष्ट्र को देखेंगे, पार्टी मजबूत करेंगे,
तो सरकार भी ध्यान देगी। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, विधायक जी से नाराज़ हैं, वोट करेंगे, ऐसे ही अगर पूरे उत्तर प्रदेश में रहा तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, योगी दिक्कत हो जाएगी ना सरकार बनने में। देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ, सभी से जानेंगे और यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 70,000 वोट करने वाला ब्राह्मण किस ओर जाने वाला है। अभी तक के तो लोगों ने बताया कि वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, बाकी के लोग अपने मुद्दे को लेकर के शिकायतों की क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष दुबे, आशीष दुबे जी, क्या काम करते हैं आप? भट्टा विश्वाई हूँ। भट्टा व्यवसायी हैं, तो अब तो आपको पता ही होगा कि तमाम गाइडलाइनें, तमाम चीज़ें रही हैं। मौका बड़ा अच्छा है, मतदान से सरकार बदल जाती है। क्या विचार है इस बार, क्या बदलना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो नहीं बदलना चाहते। अच्छा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही होनी चाहिए, जिसमें सुरक्षा तो मिल रही है कम से कम व्यापारियों को। तो फिर अब आप ब्राह्मण होने के नाते कास्ट को लेकर के कोई इशू आपका? नहीं, कोई कास्ट मुद्दा? से ऊपर देश है ना, राष्ट्र है, राष्ट्र की सुरक्षा। बाकी की जातियां तो अपनी जाति को देख करके वोट कर रही हैं। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र को देखकर वोट करता है, जाति को देखकर कभी वोट नहीं करता है। आज तक तो नहीं किया ब्राह्मणों ने ऐसा। तो इस बार सदर सीट में क्या सदर सीट में कमल खिलेगा। कमल खिला रहे हैं? क्या नाम है आपका? विनय कुमार राजौरिया। क्या काम करते हैं? खेती भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो फिर अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है आप किसको जिता रहे हैं और किस ओर जाने का मूड देखो, कल जब खा लेते हैं, शाम को सो जाते हैं, तो सुबह जब जगते हैं तब ये सोचते हैं क्या खाएंगे, कल वाला नहीं सोचते। तो आज की स्थिति में ये है कि ब्राह्मण वोट सब योगी जी को जा रहा है। योगी जी को अगर ब्राह्मण, इटावा विधानसभा पे भी और लखनऊ भी। तो फिर अब यहाँ कैंडिडेट की बात आ रही है। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। विधायक जी, विधायक के हाथ में क्या होता है? 5 करोड़ रुपए आते, सबकी तो भर्ती करनी देंगे, सबके घर पे हेडपम्प नहीं लगवा देंगे, सबकी सड़क नहीं बनवा देंगे। राष्ट्र हित पे बात कर रहे हैं, बस केवल राष्ट्र और अपने सम्मान पे, अपने सम्मान पर। उसमें सम्मान मिलता है। क्या नाम है आपका? दीपक त्रिपाठी, क्या काम करते हैं? शिक्षक हूँ। तो इस बार क्या सोचा है, किसे वोट करेंगे, किस ओर? देखिए, इटावा विधानसभा में लगभग 55,000 ब्राह्मण वोट है और यहाँ ब्राह्मण ही निर्णायक होता है। लगभग 3 दशक से यहाँ कोई ब्राह्मण विधायक ना रहा है, ना प्रत्याशी रूप में रहा है, लेकिन ब्राह्मण जिस ओर गया है जीता वही है, जीत उसी को हासिल हुई है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो जीतने के बाद जैसे कहे ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। ब्राह्मण 55,000 जिधर जाता है सीट उसी की निकलती है और ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र हित के बारे में सोचता रहा है, जाति कभी उसमें नहीं रहा, न जातवादी रहा है। राष्ट्र देख रहा है, राष्ट्र का हित देख रहा है, अपनी सुरक्षा देख रहा है। तो इस समय ब्राह्मण बहुत सोच समझ के प्रबुद्धजीवी होता है और अपने दिमाग से वोट करेगा। तो फिर अब कैंडिडेट की शिकायतें, मुद्दे सब खत्म हो गए? कैंडिडेट तो बहुत नीचे रह गया। जब राष्ट्र हित की बात होती है तो व्यक्ति राष्ट्र हित में देखता है। कैंडिडेट से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ खुश भी हो सकते हैं, कुछ नाखुश भी हो सकते हैं। शिक्षकों की तो बड़ी शिकायत है कि पुरानी पेंशन को लेकर के मुद्दे हैं बहुत ये सारे। बहुत पहले से शिकायतें चली आ रही, पुरानी सरकारों से चली आ रही लड़ाई। जब सरकार बनेगी तो उस पर भी लड़ेंगे, सरकार के सामने खड़े होंगे, वो एक अलग बात है, अलग मुद्दा है।